सिद्रा साहिबा, ज़रा इस वक्त सिचुएशन जो फील्ड मार्शल की आर्मी चीफ लिबनान से भी मुलाकात, दूसरी तरफ इसराइल को पसंद आए ना आए, मुआहिदा तो अमेरिका के मफाद में, जेडी वेंस कह रहे हैं कोई ज़रा डिफरेंट लैंग्वेज होती है जेडी वेंस की, बिल्कुल जो लैंग्वेज ट्रम्प यूज़ करते हैं उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखिए कि लास्ट इसी वीक में इनफैक्ट जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब भी दोबारा गए हैं आर्मी चीफ साहब का खत लेके ईरान, और जिस तरीके से हमने देखा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं इजराइल के साथ जो है वो नाखुश हूं और मैंने उसको मना किया है कि मजीद हमले करने से, लेकिन कल रात उनकी एक स्टेटमेंट आती है कि हम अगेन ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो जहाँ पे इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत वो चाह रहे हैं कि एक डील जो है वो डन हो जाए और किसी तरीके से यहाँ पे मुआहिदा हो जाए, लेकिन इस टाइम पे इजराइल की भरपूर कोशिश है कि इस जंग को मजीद तूल दी जाए और ये जो खत्ते का अमन है उसको खराब किया जाए। जिस तरीके से मैम बहुत शानदार बातें कर रही थी एंड अक्सर मैम से जो है वो सीखने का भी हमें मौका मिलता है। पाकिस्तान ने अपना जो किरदार अभी तक भी प्ले किया है कि अभी भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर 2-3 दफा पहले भी जा चुके हैं, फील्ड मार्शल साहब जाते हैं तो अब नाए हुर्मस भी खुल जाती है, और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो दिन रात इस मुआहिदे और इस अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन इस टाइम पे मसला ये है कि किस तरीके से इजराइल को जो है वो उसके घुटनों पे लाया जाए और किस तरीके से इजराइल को ये सबक दिया जाए कि इनफ इज इनफ एंड देयर शुड बी अ मूवमेंट टुवर्ड्स द पीस। क्योंकि अमेरिका जो है वो हम देख रहे हैं कि क्लियर डिवाइड है अमेरिका और इजराइल के दरमियान, लेकिन उस डिवाइड के होने के बावजूद जहां पे स्टैंडिंग पोजीशन है अमेरिका इज स्टिल, मैं ये नहीं कहूंगी कि बैक कर रहा है, लेकिन सिवाय वर्बल कंडेम करने के अमेरिका का टेक इस वक्त इजराइल के ऊपर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। नादिर मीर साहब, ये जो भी जेडी वेंस की एक स्टेटमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पार्टिंग वेज थोड़ा मुश्किल वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि शायद अपने अपने इंटरेस्ट और पब्लिक प्रेशर और वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसका प्रेशर, वहाँ पे जो सेनेट है, उस कांग्रेस है उसका प्रेशर, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बेसिकली जो ईरान वॉर है इट इज नॉट पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स ओवरऑल, उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है ना, दैट्स क्वाइट एविडेंट, सबको पता है। ठीक, इशू ये है कि अमेरिका हैज बीन फाइटिंग अनपॉपुलर वॉर्स फॉर लास्ट 200 ईयर्स, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ लेना तो उसके अंदर, और इसराइल और इसमें खाली इसराइल, ये जो सारी डिस्कशन है ना पाकिस्तान में वो इसराइल पे होती है। इट्स लैक ऑफ जियोपॉलिटिकल इनसाइट। इसराइल इज वन प्रॉब्लम या वन स्पॉइलर या वन साइड विच इज मतलब जो पीस लाने में मुश्किल ला रही है, ये रोक रही है, ठीक है, बट देयर आर अदर्स आल्सो, देयर आर गल्फ स्टेट्स जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, हु आर अलाइंड विद यूनाइटेड स्टेट्स नंबर, और उसके अलावा इसराइल के साथ अगर उनके डायरेक्टली नहीं है तो सटल कह लें या कोवर्ट कह लें रिलेशंस हैं। तो ईरान का जो इशू है ना, इट इज नॉट ओनली एन इसराइली इशू, इट इज ऑल्सो अ गल्फ अरब इशू, ये समझने की बात है, जो बाय द वे मुस्लिम कंट्रीज हैं एंड लिंक टू अमेरिका। और इनका एम जो है अमेरिका का, इसराइल का, को अभी एग्रीमेंट तो करना होगा, तो मतलब अमेरिका करना चाहता है इसराइल से ज्यादा, बट देयर एम रिमेन्स रिजीम चेंज। ये जो है ना, दिस इज अ लिटिल नाइव थिंकिंग कि जी वो क्योंकि ये नहीं हुआ पहली दफा में तो उनका एम अबैंडन हो गया। बेसिकली जो उनकी स्ट्रेटजी नजर आ रही है इस वक्त तक वो ये है कि अमेरिका एग्जिट स्ट्रेटजी करे इस जंग से, और क्योंकि वो उसके और भी रिक्वायरमेंट्स है ना, उसने ग्लोबल बैलेंस रखना है, बाकी सारी चीजें करनी है, और ये सही बात है, मैंने भी पहले कहा था कि चाइना, रशिया तो फुल सपोर्ट कर रहा है ईरान को, चाइना की भी एसेट या कोवर्ट सपोर्ट है, और असल चीज जो समझने की है कि चाइना रशिया के अपने इंटरेस्ट के हैं, क्योंकि वो दैट इज व्हाट डिक्टेट्स देयर इंटरेस्ट ना। चाइना ने तो क्लियरली बता दिया, प्रेसिडेंट जी ने ट्रम्प की विजिट पे कह दिया कि नंबर 1 प्रायोरिटी चाइना का है ताइवान, एंड दैट इज द रेड लाइन आल्सो। और जबकि रशिया का इसका प्राइमरी इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ इज यूक्रेन, टू हैव अ बेटर डील इन यूक्रेन। वो जंग खत्म नहीं ना हुई, ये समझने की बात है। तो इसलिए उन दोनों ने ईरान को यूज करना है जियोपॉलिटिकल लेवरेज अमेरिका के खिलाफ, एंड अमेरिकन्स नो दैट। तो वन ऑफ द रीजंस द अमेरिकन्स वांट टू एग्जिट द ईरान वॉर इज दिस, इट इज नॉट ईरान, ये गलत फहमी, ईरान जंग जीत गया है या कोई और जंग जीत, वो अमेरिका का जो राइवल है या पीयर कॉम्पिटिटर है वो चाइना और रशिया कंबाइंड है, नॉट ईरान और इंडिया और पाकिस्तान और सऊदी और एनीबडी एल्स, दिस आर मिडिल स्टेट्स, मिडिल पावर स्टेट्स। तो बेसिकली जब आप इसको देखते हैं ना तो यू हैव टू सी के रीजन में क्या है और ग्लोबल क्या है, फिर पूरी पिक्चर क्लियर होती है ना।
तो इसमें इस वक्त अमेरिका तो निकलना चाहता है, लेकिन ये जो नजर आ रहा है वो इसराइलीज भी चाहते हैं अपनी ऑप्शन ओपन रखना, विच मीन्स दे डोंट वांट एन एग्री पीस एग्रीमेंट, लार्जर पीस एग्रीमेंट, ताकि वो अपनी लड़ाई लेबनान में ईरान के खिलाफ वगैरह वगैरह, ईरान के जो पॉक्सी है उनके खिलाफ वो कंटिन्यू करे। बाय द वे ईरान ऑल्सो वांट्स टू कीप इट्स ओन लेवरेज ओपन, चाहे वो हॉर्मोज है, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे वो सपोर्ट टू इट्स उसके जो प्रॉक्सीज हैं, या उसकी जो फोर्सेज हैं सपोर्टिव हुतीज टू हिजबुल्लाह एंड अदर्स, उसको। तो ये दोनों साइडें, असल चीज जो लोग नहीं समझ रहे कि एक्चुअल वॉर इज बिटवीन इसराइल एंड ईरान। यूएसए इज द सपोर्टर ऑफ इसराइल, एंड सेकेंडली बीइंग अ ग्लोबल पावर, उसने हर रीजन में अपना इन्फ्लुएंस रखना है, मिडिल ईस्ट के अंदर उसने इन्फ्लुएंस रखना है, जिसको कोई बात नहीं करता पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंसिटिविटी। बिल्कुल, कि वो सबसे ज्यादा तो उनका इंटरेस्ट है ईरान को रोकने का। मैंने 10 साल पहले 2015 में मनामा डायलॉग किया, सुन ले ये बात जरा, पूरी बात करने दे मुझे। मैंने वो अटेंड किया, यू विल बी सरप्राइज दैट एवरीबॉडी द होल वर्ल्ड वाज देयर एक्सेप्ट ईरान। तो मैंने किसी को पूछा, उन्होंने कहा ये हो ही ईरान के खिलाफ रही है, ये मैं खुद वहां पर था, इन दैट वाज अबाउट 10 years बैक। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये भी समझे ना कि ईरान हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड स्मार्टली, इट इज एम्बोल्डेंड, उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया इस जंग के बाद, लेकिन ऑब्वियसली इट हैज इट्स लिमिट्स आल्सो। तो अभी जो अरेंजमेंट बनने की कोशिश हो रही है, जो पाकिस्तान मैक्सिमम एफर्ट कर रहा है, वो ये है कि अमेरिका का और ईरान का तो एक सीज फायर हो जाए, जो किसी एग्रीमेंट या वॉर टर्मिनेशन की शेप में आ जाए। दिस इज द एफर्ट गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक हो क्या सर? सिद्रा साहिबा, इस पर आपका कमेंट? जी, सर की बात को सेकंड करूंगी कि जिस तरीके से जो प्ले किया है अमेरिका ने, वो जस्ट फैसिलिटेटर के तौर पे प्ले किया है या फ्रंट पे आके किया है, लेकिन जो अबैटर है या जो इसके अंदर जिसके अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं, दैट इज इजराइल। और हम उसका जो एक हथियार है कि जिस तरीके से उसने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को जो है वो भी अपना हथियार बना के ईरान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से आपने देखा था कि कल तो इस जंग को तकरीबन 100 दिन हो गए हैं, लेकिन इस जंग के 100 दिन मुकम्मल होने के दरमियान बार बार जो है वो ब्लेम गेम हमने देखी थी कि सामने आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये एडमिट भी किया था कि मैंने नेतन्याहू के कहने के ऊपर जो है वो ये हमला कर दिया। पिछले हफ्ते की बात है कि जहां पे सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात को भी कम किया गया है अमेरिका के अंदर। सर ने जिस तरीके से कहा कि इस टाइम पे सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो लूज करनी शुरू कर दी है। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखते हैं, आज से तकरीबन 2 महीने पहले जो है सिर्फ 33% जो है कुल आबादी का वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहा था व्हेन इट केम टू द ईरान वॉर। लेकिन जब हम रिसेंट स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखते हैं तो वो 33% भी जो है वो बैक ऑफ हो रहा है और इसे कंडेम कर रहा है ट्रंप की इस जंग को, कि जिसके अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिकली ट्रंप ने जो है वो अमेरिका को एक बहुत शदीद धचका दिया है, बल्कि आप ये देखिए कि जब उसने नेटो से मदद मांगी या यूके से मदद मांगी और डिफरेंट कंट्रीज से उसने मदद का हाथ जब बढ़ाया लेने के लिए, तो बहुत ज्यादा हमने देखा कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इस मोमेंट पे वो आइसोलेशन का शिकार हुआ, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने जो है बैक ऑफ किया। देन इट वाज माय कैलकुलेशन कि शायद चाइना के विजिट से पहले ट्रंप इस मायदे को आ जाएंगे, क्योंकि वो एक विनिंग सिचुएशन में चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलना चाहेंगे। बट अगेन वो नहीं हो सका। उन्होंने इस मायदे को जो है, चाहे ईरान की तरफ से टेबल टॉक पे नहीं आया गया या वट एवर वर द सिचुएशंस एट दैट मोमेंट कि जब हम सेकेंड राउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये मेरी कैलकुलेशन थी कि एक विनिंग पोजिशन में वो चाइना जाना चाहेंगे। अगेन वो भी नहीं हो सका, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी चाइना के विजिट के ऊपर, वो एक फाते की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी ने सर ने वजह फरमाया कि ना सिर्फ उनको अपनी रेड लाइन्स दिखाई, बल्कि प्रेसिडेंट शी ने उनके साथ किसी भी इस किस्म के ताउन को भी यकीनी नहीं बनाया कि वो उनके साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने लगे या किसी किस्म के फोर्स के यूज की बात हुई। तो वो कंट्रीज के जिनके साथ या वो स्टेट्स के जिनके साथ ट्रंप ये देख रहे थे कि शायद मैं इनको साथ मिला के ईरान को प्रेशराइज करूंगा, ट्रंप ने अपनी वो सपोर्ट अवाम की तो कोई लेकिन अपनी वो जो क्रेडिबिलिटी थी, जो एक स्टैचर था ट्रंप का कि जिसके अंदर वो एक बिकॉज वी नो कि अभी यूनिपोलर जो है वो ये दुनिया नहीं रही, ये मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट हो गई और सुपर पावर के स्टैचर से बुरी तरीके से ट्रंप जो है वो दिन ब दिन फिसल के नीचे आते जा रहे हैं।